अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई वो ये है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बता दी गई और ये लिखी हुई है इस वक्त साइंटिफिक नोटेशन में। हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है और हमने इसको लिखना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का आसान सा तरीका है। वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 8। पावर पॉजिटिव है। पावर पॉजिटिव का मतलब ये है कि सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड पे 3 के बाद 8 ज़ीरोज़ का इजाफा कर देंगे। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी वो बनेगी 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमारा फाइनल आंसर है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमें ये बताया गया दैट सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज अबाउट दिस मच मीटर्स। ठीक है जी, एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो नंबर है ये दिया हुआ है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है जी, हमने इसको कन्वर्ट करना है और लिखना है किस फॉर्म में? साइंटिफिक नोटेशन में। नंबर हमारे पास है 400751 ठीक है जी। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है कि जहाँ पे ये नंबर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे पॉइंट है, हमने पॉइंट को वहाँ से मूव करवाना है और पॉइंट को मूव करवा के लेके आना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। पहला वो हिस्सा जो ज़ीरो के अलावा कुछ भी है, और वो क्या है? वो है 4। तो अभी काउंट कर लेते हैं। पॉइंट इधर है और इधर लेके आना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी 4.007 मल्टीप्लाई 10 की पावर, पॉइंट बैकवर्ड मूव किया तो +7। साथ में इसका यूनिट भी लिख देंगे। ओके है जी, मीटर्स। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें डायामीटर बता दिया गया मार्स का 6.779 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 3 किलोमीटर। ठीक है जी, इस वैल्यू को जो कि इस वक्त साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है हमने कन्वर्ट करना है और किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जो वैल्यू दी हुई है वो है 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसका मतलब है कि हमने पॉइंट को मूव करवाना है किस तरफ? राइट हैंड साइड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ। क्यों? ताकि हम इस 10 की पावर 3 को ख़त्म कर सकें। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 6777.9 किलोमीटर। वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई थी, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जी? ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये बताया गया कि जो ज़मीन है उसका डायमीटर जो है वो 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर है। ठीक है जी, अब हमने
इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। इस वक्त ये वाली वैल्यू लिखी हुई है साइंटिफिक नोटेशन में और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है जी। तो जो वैल्यू है दैट इज 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ इसको कन्वर्ट करना है जी। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने सिंपल पॉइंट को मूव करवाना है जी। पॉइंट को आपने कितने डिजिट मूव करवाना है, जितनी 10 की पावर है। ठीक है, पॉइंट को पावर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पॉइंट फॉरवर्ड मूव होगा, आगे की तरफ मूव होगा। कितने डिजिट मूव होगा, जितनी इसकी पावर है। ठीक, तो इसका फाइनल आंसर जो बन जाएगा 1 2 1 2 3 और 4, इधर आएगा पॉइंट 1 2 7 5 और 6 पॉइंट। अब पॉइंट इसके बाद आगे कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा दें तब भी ठीक है, ये आंसर भी आपका ठीक कंसिडर होगा। अगर नहीं तो सिंपल ऐसे लिख दें 5 6 और जो उसका यूनिट है किलोमीटर, तब भी आपका आंसर ठीक कंसिडर होगा जी। तो ये बड़े छोटे से और आसान से क्वेश्चन थे साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करने के हवाले से। पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा, समझा होगा, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। आई होप कि ये वीडियोस आपको समझ आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।